गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैंने देखा कि आप सबके लिए थोड़ा सा हैंड रिटन पहले से कर लूं, बिकॉज क्योंकि जो है वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, और जब मैं राइट करता हूँ, रिटन करता हूँ, तो रिटन करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा बच्चों कि क्यों ना पहले से रिटन कर लिया जाए और बाद में आपको समझा दिया जाए। सो मैं कोशिश करूंगा आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा बताने का। तो बच्चों आज हम महासागर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा गाना गुनगुना दिया जाए। तुझे कितना चाहने लगे हम, मेरा प्यार न होगा कभी कम। चलिए महासागर की बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% भाग, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% भाग पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जल बच्चों महासागरों में पाया जाता है। यह जल महासागरों में पाया जाता है। और महासागर को जल कैसा होता है? खारा होता है। केवल 3% भाग ही पीने योग्य है। केवल 3% भाग ही पीने योग्य है। समुद्री तल से 8,848 मीटर ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट पर्वत है। तो दूसरी ओर 11,022 मीटर गहरी मरियाना गर्त पाई जाती है। मरियाना गर्त पाई जाती है। क्लियर? बात करें आगे तो ये मेरा मैं अपने YouTube चैनल RK02U सुपर हीरो एजुकेशन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। बात करें महासागर के प्रकार की तो पहला है बच्चों आपका प्रशांत महासागर। इसकी बात करें तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? इसका क्षेत्रफल कितना है बताइए? 16 करोड़ 18 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। क्लियर? बात करते हैं यह पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। यह पृथ्वी के लगभग 30% भाग पर त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। प्रशांत महासागर का नाम पुर्तगाली अन्वेषक मैगलन ने रखा था। यह महासागर अटलांटिक महासागर की तुलना में शांत दिखने वाला महासागर है। अर्थात प्रशांत महासागर कैसा है? शांत दिखने वाला महासागर है। बात करते हैं अटलांटिक महासागर की तो इस महासागर का नाम ग्रीक संस्कृत के शब्द से पड़ा है। ग्रीक संस्कृत के शब्द से पड़ा है, जिसका अर्थ है नक्शे का समुद्र। क्या है? नक्शे का समुद्र। क्लियर? इसे अंग्रेजी में अटलांटिक कहा जाता है, जो यूनान के देवता है बच्चों एटलस के नाम पर रखा गया। तो अटलांटिक महासागर का पूछा जाए नाम किस देवता के नाम पर रखा गया? तो एटलस के नाम पर रखा गया। क्लियर? एटलस के नाम पर रखा गया। आगे बात करते हैं बच्चों तो थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ देखिए इस यानी कि अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण पाया जाता है। क्लियर? बरमूडा त्रिकोण इसी महासागर का क्षेत्र है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। यह यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीपों को संसार के बाकी महाद्वीपों से अलग करता है। अर्थात यह यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को संसार के बाकी महाद्वीपों से अलग करता है। क्लियर? याद करें, मनन करें। इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना है? इसका क्षेत्रफल बच्चों कितना है?
देखो इसको रीड करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ 64 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। बात करें हिंद महासागर की, तो यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है केवल जिसका नाम अपने देश के नाम पर रखा गया, अर्थात तो इसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। क्लियर। इसे संस्कृत में रत्नाकर बोला जाता है, अर्थात रत्न उत्पन्न करने वाला महासागर। रत्न उत्पन्न करने वाला महासागर। पृथ्वी का लगभग 7% भाग हिंद महासागर से घिरा है। इस महासागर का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, यानी 7 करोड़ 35,56,000 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। बात करें आगे तो अंटार्कटिक महासागर की। बच्चों यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। क्लियर। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। बच्चों इसे दक्षिणी महासागर या दक्षिण ध्रुवीय महासागर भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे दक्षिण महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इस महासागर का 98% भाग 1.9 किलोमीटर मोटी बर्फ से हमेशा ढका रहता है, इसलिए इसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है। क्लियर। तो इस महासागर का 98% भाग 1.9 किलोमीटर मोटी बर्फ से हमेशा ढका रहता है बच्चों, इसलिए इसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है। क्लियर। यह संसार का सबसे ठंडा महासागर है। यह संसार का सबसे ठंडा महासागर है। क्लियर। इसका क्षेत्रफल 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 14 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सॉरी 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। मिस्टेक हो गई। 1 करोड़, काउंट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। बात करते हैं आगे आर्कटिक महासागर की। बच्चों इसे उत्तर ध्रुवीय महासागर भी कहा जाता है। इसे उत्तर ध्रुवीय महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर की लवणता सबसे कम होती है। यही कारण है कि आर्कटिक महासागर है उसका जल मीठा है, क्योंकि यहाँ बर्फ पिघलती रहती है और मीठे पानी की नदियां इसमें आकर गिरती रहती है। यह महासागर वर्ष भर समुद्री बर्फ से ढका रहता है। क्लियर। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। प्लीज मेरा YouTube चैनल RK02U सुपर हीरो एजुकेशन क्लासेस CLASSESS को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास पर रूबरू हो सकूं। सो प्लीज मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और प्लीज सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। मैंने आपको ज्यादा नहीं लिखा है और ज्यादा नहीं बताया, केवल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया है। वैसे तो महासागर के बारे में बहुत कुछ है, जब हम 1 आवर की क्लास लिया करेंगे उस टाइम आपको बहुत कुछ विस्तृत डिस्क्राइब कराएंगे। क्लियर। गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह मंगलमय हो और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ
अदर सब्जेक्ट को भी पढ़े, रीजनिंग, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, जो भी है सब्जेक्ट, क्योंकि सभी से अर्थव्यवस्था, संविधान सभी से हमारे एग्जाम में आता है।